चार चिड़िया की कहानी। इस कहानी को कार्तिक माह की पूर्णिमा से अगले दिन अगहन मास की प्रतिपदा परमा को पढ़ते हैं। एक बार की बात है, चार चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। चारों चिड़िया नहाने चली गई। अब पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। वो देखती रही, बहुत देर तक कोई नहीं आया नहाकर। उसे तो भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। थोड़ी देर बाद दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। कुछ समय बाद चारों चिड़िया की मृत्यु हो गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई वह हथिनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी, तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथिनी को भी भेज दो, लेकिन हथिनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथिनी अब उठ जाती है। राजा ये सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। राजा ने कार्तिक स्नान की विधि को पूछा, इसको कैसे करना चाहिए? तब राजकुमारी बोली, शरद पूर्णिमा से व्रत का संकल्प ले, सत्यनारायण भगवान के लड्डू पूजो। का लगे मन लगे, न दो मन लगे। 1.5 पाव खोवा, 1.5 पाव शक्कर, जिसके बनाओ 6 लड्डू। एक तुलसी दिवाले, एक ठाकुर दिवाले, चलते फिरते बालकों को, गर्भवती स्त्री को, एक पति को, सखी को, एक आप खाए। सत्यनारायण की आरी वारी, जिसमें बैठी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या फल मांगे? कृष्णा से भाई मांगे, सीता सी भाभी मांगे, लक्ष्मण से देवर मांगे, राजा दशरथ से ससुर मांगे, कौशल्या सी सास मांगे, लड्डू गोपाल से भतीजे मांगे। राजा मांगे राजपाट, रानी मांगे जन्म सुहाग, मांग भर सिंदूर मांगे, माथे भर बिंदी मांगे, आँखों भर सुरमा मांगे, गले भर पोत मांगे, बाह भर चूड़ी मांगे, एड़ी भर महावर मांगे, पैरों भर बिछिया मांगे, गोदी भर बालक मांगे, अन्न मांगे धन मांगे। जब दर्शन करने में इतना फल है तो व्रत करने में कितना होगा। एक कहानी रोज बोलो। भूखे से प्यासे से, गेल के गेलारे, भरी पूरी से भरी रसोई से, तुलसी दिवाले कहियो, कोई न मिले तो मन में कहियो, पर एक कहानी रोज कहो। बूढ़ी कहे वैकुंठ जाए, जवान कहे पुत्र खिलाए, कुंवारी को वर मिले जाए। हे सत्यनारायण भगवान, जैसी चिड़िया को फल दिया वैसा सबको दे। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय सत्यनारायण भगवान।